हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग एंड एनएमआईएस की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो जब जीएसटी स्टार्ट हुई थी तो जीएसटी स्टार्ट होने के 2-3 साल बाद वन ऑफ माई क्लाइंट कम टू मी। वो आए और मुझे बोला कि सर आप ना बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो मुझसे तो देखो 2000 रुपये हर महीने जीएसटी रिटर्न की ले रहे हो, ये तो सर 500 में हो जाता है। मैंने बोला ठीक है भैया, आप कर लो 500 में, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि एक अच्छा अकाउंटेंट नॉर्मली जो मिलता है 20-25 हज़ार में स्टार्ट होता है, आपको एक अच्छा मिलने में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लग जाता है। तो आप बहुत बार अवॉइड करते हो कि भाई अकाउंटेंट क्यों रखना, क्यों करना है अकाउंटिंग वाला काम, मेरे तो पैसे बच गए। जो जीएसटी वाला भी पहले एग्जांपल दिया तो हुआ क्या कि क्यों करना, मेरे 500 में रिटर्न फाइल हो जाते हैं, मुझे 2000 क्यों लगाना। ट्रस्ट मी, एक अच्छा अकाउंटेंट अगर आप 25,000 का रख लेते हैं तो 12 महीने कितने हो गए आपके? 12 महीने में आपके 3 लाख रुपए हो गए। आप मान के चलो कि वो बंदा जो 25,000 रुपया वाला, जो साल का 3 लाख रुपये का कॉस्टिंग है, वो आपके बिजनेस का 30 लाख रुपये बचा के जाएगा और आपको कई चीजों में रिलीफ कर देगा। सेम जीएसटी वाली है। जीएसटी में आप उसमें अभी ये ना देखें कि अगला 500 ले रहा है तो 2000 ले रहा है, क्या ले रहा। आप अच्छा काम कराएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छा काम कराएं, फीस देने में आनाकानी ना करें। आप एक रीजनेबल बातों पे डिस्कस कर लें, चीज़ें कर लें, क्योंकि अगर आपके जीएसटी की रिटर्नें ठीक नहीं है, प्रॉपर रिकन्सिलेशन नहीं हो रखी है, डिटेल प्रॉपर फाइलिंग नहीं हो रखी है, तो आप मान के चलो अगर आप 1000 रुपये बचाने की कोशिश करते हो, 1500 रुपये बचाने की कोशिश करते हो, तो साल का आप 1800 रुपये 18,000 रुपये बचा लोगे। लेकिन आप ये मान के चलना 18,000 की जगह आप 18 लाख रुपया दे के जाओगे डिपार्टमेंट को। अब मैं छोटे से एग्जांपल आपको बताता हूँ जीएसटी में क्या हुआ या अकाउंटिंग में नुकसान कैसे होता है। जीएसटी में अभी बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। रिटर्न जो फाइल किया, एक्सपोर्ट सेल को एग्जम्प्टेड सेल दिखा दिया। तो आप सोचो, जब एक्सपोर्ट सेल को जब आप एग्जम्प्टेड सेल दिखा देंगे तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपका तो ऐसे ही नुकसान हो गया पहले ही। या उसने क्या किया कि सेल तो दिखाई 30 लाख की, आपकी ईवे बिल जो आउटपुट वाला होता है काट दिया 50 लाख का, तो 20 लाख रुपया तो उसने ऐसे ही फालतू का काट दिया आपका, तो आपकी तो ऐसी ही लायबिलिटी खड़ी कर दी। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको अकाउंटिंग ठीक करानी ही नहीं करानी, टैक्स रिटर्न ठीक फाइल कराना नहीं कराना। अकाउंटिंग में भी वैसे ही होता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो होते हैं स्मॉल एंड मीडियोकर के टाइम पे, आप उनको जब नोटिसेस आती है तो उनके पास या तो रिकॉर्ड नहीं होता है तो पता ही नहीं होता है, उनको यही नहीं क्लियर होता है कि कौन सा फाइनल है, कौन सा टैली बैकअप फाइनल है, कौन सा वाला बैलेंस शीट फाइनल है। तो बहुत तरह की कंफ्यूजन होती है। तो मेरी सिंपल सलाह होगी कि अगर आप बिजनेस में सिंसियर हैं, एक्चुअली आपको बिजनेस करना है, तो ये आपके लिए कॉस्ट नहीं है। डोंट टेक इट एज ए कॉस्ट। और ना ये बंदे आपके सपोर्ट स्टाफ हैं, ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल स्टाफ हैं जो आपका एमआईएस अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम करते हैं और आपको बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए होगा। एक अच्छी अकाउंटिंग रहेगी, अच्छा डाटा मेंटेन होगा, अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो आपको कई तरह के बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा। चीजें बहुत क्रिटिकल हो गई, बहुत सारे लॉ आ गए, आए दिन नोटिसेस आते रहते हैं, चीजें आते रहते हैं। आप बिजनेस करोगे, नोटिसेस ना आए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वो तो नोटिसेस तो आएंगे, बिजनेस करेंगे तो आप। लेकिन आप क्या इक्विप्ड हो, इनफ इक्विप्ड हो, आपके पास क्या रिसोर्स है, आपके पास क्या रिकॉर्ड मेंटेन है, आपके पास चीजें हैं। तो अगर आप वो करने बैठ जाओगे तो आप बिजनेस कब करोगे। तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करानी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास अकाउंटेंट नहीं है तो आप अकाउंटेंट रखिए, या प्रॉपर कहीं भी किसी को लेके आप अच्छा अकाउंटिंग जरूर करें।
जो अकाउंटिंग फील्ड से नहीं है उनको मेरी सजेशन है कि नॉट ओनली अकाउंटिंग, इवन अकाउंटिंग फील्ड से भी हैं तो एक छोटा सा MIS जरूर बनवाइए। MIS इतनी खूबसूरत चीज है। आप बोलिए कि MIS क्या होता है। बेसिकली जो आपकी अकाउंटिंग होती है, आपका जो बिजनेस चल रहा होता है, उसका इन ब्रीफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी प्रेजेंटेशन आप बोलिए, एक्सेल शीट में बोलिए, वर्ड में बोलिए, आप PPT बोलिए, आप जैसा चाहे वैसा आप करवा सकते हैं। आजकल तो डिफरेंट मोड आ गए हैं। तो MIS में फायदा क्या होगा, चाहे आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं नहीं हैं, आपको अपने बिजनेस की चीजें पता रहेगी, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। आप अपनी हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, आप अपनी हेल्थ चेकअप के लिए क्या करते हैं। आप हेल्थ चेकअप के लिए आप किसी कंपनी वाले को फ़ोन करते हैं, टाटा 1mg वगैरह जैसी कंपनी को फ़ोन करते हैं, वो आता है, आपका ब्लड लेता है, ब्लड लेकर सैंपल लेके फिर एक दिन के बाद रिपोर्ट दे देता है। वो रिपोर्ट आप देता है, आप रिपोर्ट पढ़ के समझते हैं कि जी आपका मतलब BP हाई था, कि क्या शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या चीज़ें बढ़ी होगी। MIS आपकी हेल्थ रिपोर्ट है। बीइंग अ बिजनेसमैन यू मस्ट हैव MIS। MIS में आप उसको जरूर देखें, रिव्यू करें, जरूरत पड़े तो उसको बीच बीच में अमेंड भी कराएं जो बना रहा है, कि भाई मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। MIS देखने से, पीरियोडिकल MIS देखने से खासकर आपको अपनी बिजनेस के हेल्थ के बारे में पता चलेगा और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा आगे काम करेंगे। आपको कुछ और भी समझना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।